अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों व्यूवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और आज का जो यानी कि टॉपिक है वो साइंटिफिक टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि साइंस के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन दिया करें। और मैंने देखा भी है जो मेरे साइंटिफिक यानी कि है ना व्लॉग्स वगैरह, उनके व्यूज़ कुछ ज़्यादा आते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा साइंस के हवाले से ही बना लूँ, साइंटिफिक हवाले से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा मेरा थोड़ा सिर में दर्द था, मैं इसलिए अब भी फ़िलहाल दिल तो नहीं कहीं कर रहा जाने का, लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा सामान गिर गया था वो उठा लेता। अच्छा बहरहाल मैंने कहा चलो अभी व्लॉग जो बनाना है, व्लॉग अब कोशिश करते हैं घर ही बैठ के बना लेते हैं, क्योंकि व्लॉग ये ऐसा तो है नहीं कि आपको लोकेशन दिखाई जाए या कोई और एक्टिविटी। तो ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं और कुछ बातें होंगी जो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। तो प्लीज़ एक बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो ज़रूर देखा करें। ख़ास तौर पे साइंटिफिक जो मेरी वीडियोस आती हैं ना, साइंटिफिक इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो आप लाजमी देखा करें इंशाल्लाह। जो जो लोग नहीं जानते, बल्कि बहुत सारे लोग उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा, इल्म में इजाफा होगा और उनको पता लगेगा खुदा की कुदरत का भी और दुनिया के निज़ाम का भी। तो बहरहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला सवाल आज आपसे मैं 4 सवाल शेयर करूँगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको पता है कि बिल्ली की हड्डी, बिल्ली जो होती है, बिल्ली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और उसकी पूंछ जो होती है, आपने पूंछ देखी होगी बिल्ली की कि वो पूंछ होती है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। मेरे हिसाब से ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो असल में मैं छत पे बैठा हूँ ना, अब्बू भी आए हुए हैं, मुझे लगे शायद अब्बू हैं। तो बहरहाल वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ली के जिस्म में जो है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और पूंछ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। बिल्ली की जो पूंछ है, जिसे दुम भी कहते हैं, उसमें जो है तकरीबन 10% हड्डियां पाई जाती हैं, 10% हड्डियां पाई जाती हैं। और बिल्ली के टोटल जिस्म में 244, हाँ 244 हड्डियां पाई जाती हैं और 10% दुम में पाई जाती हैं, यानी कि 23 पूँछ में 23 हड्डियाँ उसकी दुम में होती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, हालांकि आप कभी बिल्ली को हाथ लगाएं, जिन्होंने बिल्ली पाली हुई भी, हमारे घर भी बिल्ली है, तो आपको पता होगा कि बिल्ली की जो होती है पूँछ जिसे कहते हैं या उसकी दुम कहते हैं, वो बहुत नरम होती है और वो ऐसे उसके अंदर एक भी हड्डी महसूस नहीं होती। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि उस पूंछ के अंदर 200 सॉरी कह रहा हूँ 23 हड्डियाँ पाई जाती है। 244 तो कुल हड्डियाँ हैं ना बिल्ली के जिस्म में। तो ये मेरा पहला सवाल था। तो इतने में आप ये वीडियो देख लें कि बिल्ली के जिस्म में 244 हड्डियाँ पाई जाती हैं और पूंछ में कितनी पाई जाती हैं, दुम में कितनी पाई जाती हैं, वो आप वीडियो देख लें इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बिल्लियों की हड्डियों में पाई जाने वाली हड्डियों में से 10% हड्डियां बिल्लियों की दुम में पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्लियों की पूरी बॉडी में तकरीबन 244 हड्डियां होती हैं और इन 244 हड्डियों में से 23 हड्डियां इनकी पूंछ में होती हैं। मसल्स और लेगामेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इनकी दुम को एक बेहतरीन लचक देता है और फिर ये इस लचक से अपनी दुम को जैसे चाहे हिला सकती हैं। बिल्लियां अपनी दुम को इंसानों से बात करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। जब बिल्लियां खुश होती हैं तो वो अपनी दुम को पूरी तरह से ऊपर कर लेती हैं और ऐसा करके वो अपनी खुशी जाहिर। जी व्यूअर्स, आपने देख लिया होगा कि क्या हिसाब किताब है, मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी वाइट रंग की, फुल वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की गुलहरी देखी है? कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि गुलहरी का रंग वाइट होता ही नहीं है। लेकिन लाखों में से कुछ ऐसी गुलहरी होती है जिनका रंग वाइट होता है और वाइट के साथ साथ इनकी कीमत भी लाखों रुपए में होती है। ये लाखों रुपए में बिकती है। इसके एक जोड़े की कीमत, अगर नर मादा की कीमत लगाई जाए तो नर जोड़े की कीमत इसकी कम से कम 8 से 12 लाख रुपए।
मैं तो खुद हैरान हो गया कि आप यकीन करेंगे कि वाइट गुलहरी जो कि लाखों में 1 2 3 होती हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसके एक जोड़े की कीमत 8 से 12 लाख रुपए तो पक्का है। 12 से ऊपर भी, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन 8 से 12 लाख रुपए पक्का है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कोई ऐसा होगा जो कि गिलहरी के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये जीव दुनिया में हर जगह पाया जाता है। नॉर्मल गिलहरी को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद गिलहरी के बारे में सुना है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सफेद गिलहरी तो होती भी नहीं है, हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एक सफेद गिलहरी भी पाई जाती है, जो कि नॉर्मली लोगों को इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि गिलहरी की ये प्रजाति बहुत ही रेयर है। 10 लाख गिलहरी में से कहीं एक गिलहरी आपको सफेद दिखाई देगी। तो फिर आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये गिलहरी कितनी ज्यादा रेयर है और ये देखने में इतनी क्यूट होती है, जिसे देखने के बाद शायद आप इसे बिना छुए रह भी ना पाएं। ये गिलहरी भी नॉर्मल गिलहरी की तरह पेड़ पर रहती है और अपना वहीं घोंसला बनाती है। रेयर होने के बाद भी इस गिलहरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग इसे पाने के लिए लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस गिलहरी की कीमत सिर्फ 1-2 लाख रुपए हो। इस गिलहरी के एक जोड़े की कीमत 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लोग इस गिलहरी को अपने घर में पालना बहुत ज्यादा पसंद। जी भी वर, जब आपको यकीन आ गया मेरी बात पे, मैं आपने वीडियो भी देख ली है और आपको अब मैंने प्रूफ भी दे दिया है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। पिछली वीडियो में भी मेरी लॉन्ग हो गई थी 23-24 मिनट की, और मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा, तो यार मेरा भी कसूर नहीं है, मुझे भी दोस्त फिर सवाल करते हैं ना कि आपकी नाइट वाली वीडियो नहीं आई है, आपकी नात खानी वाली नहीं आई है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो इसलिए वो व्लॉग लंबा हो गया। पर आज का व्लॉग मैं शॉर्ट करूँगा ताकि आप व्यूवर्स का भी टाइम कीमती है। स्टूडेंट होते हैं, कुछ जॉब वाले होते हैं, कुछ शॉपकीपर होते हैं, तो आपका टाइम का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहरहाल तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा कुत्ता क्या आपने देखा है? अगर देखा भी है तो कितना छोटा कुत्ता देखा होगा? मैं आज आपको दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता बताऊंगा, और वो होता भी ज़्यादातर वाइट रंग में है, वाइट कलर में होता है। और जो है इसके आप, ये इतना छोटा कुत्ता है कि अगर आप इसे उठाएं तो ये आपके दोनों हाथों में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना छोटा कुत्ता, ये कोई कुत्ते का बच्चा होगा? कुत्ते का बच्चा नहीं है, फुल बड़ा कुत्ता जो 7, 8, 10 साल का कुत्ता है, लेकिन होता ये वाइट कलर में और बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको एक कुत्ता कैसा लगा। ये वाइट रंग में पाया जाता है और ये अगर आप अपने हाथों में उठाएं तो आपके दोनों हाथों में आसानी आ जाएगा, और इसकी कीमत भी लाखों रुपए में होती है। ये नहीं कि हज़ारों में। ये भी एक कुत्ता है, वो तो जोड़े की बात है ना गुलहरी वाली, लेकिन ये अगर आप एक कुत्ता भी खरीदेंगे तो ये लाखों रुपए में मिलेगा। तो इतना ये असर का भी टाइम शुरू हो गया। आप ये वीडियो देखें कुत्ते वाली कि दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता कौन सा है, वाइट रंग, और कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मेरा दिल आ गया। अगर ये हमारे पाकिस्तान में या हमारे शहर में होता तो मैं तो ले लेता, क्योंकि ये हाथ देख ले, मेरा हाथ कितना सही। इस हाथ पे वो कुत्ते का बच्चा नहीं, पूरा कुत्ता फुल आ जाएगा। आप ये वीडियो देख लें, इतना आसान भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप वीडियो देखें। नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है व्हाइट पोमेरेनियन। गाइज ये डॉग्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि दुनिया में सबसे क्यूट डॉग होते हैं, जैसा कि आपको इन्हें देख के लग भी रहा होगा। और इन डॉग्स की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखी ही होंगी। ये डॉग इतने क्यूट होने के साथ साथ इनकी आंखें भी नीले रंग की होती हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। और इन डॉग्स का साइज इतना छोटा होता है कि आपके दोनों हाथों में आसानी से आ जाएंगे। ज्यादातर ये व्हाइट कलर में ही होते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा मासूम और क्यूट लगते हैं। इन डॉग्स को घरों में बहुत ज्यादा पाला जाता है, बस इनका ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ता है। और इस एक डॉग की कीमत मार्केट में लाखों रुपए तक होती है। तो गाइज आपको इन जी गाइज, मैं तो हैरान हो गया हूँ। आप यकीन करेंगे हैरान किस बात का कि आपने वो डॉग देखा वाइट कलर का, कि वो एक लेडीज जूते के अंदर इतना सा नजर आ रहा है। लेडीज जूते के अंदर जिस तरह के एक चिड़ी नहीं होती, चिड़ी, चूहा भी बड़ा होता है उससे चूहा, लेकिन वो चिड़ी जैसा नजर आ रहा है एक जूते के अंदर, और वो छुप भी जाता है। बहरहाल चलें, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, अल्लाह की पता नहीं कितनी मखलूक है जो हम लोग नहीं जानते। हमारे साथ भी इर्द गिर्द कितनी चीज़ें होती हैं, हमें नज़र नहीं आती। अगर हमें नज़र आने लग जाए तो फिर तो काम ही ख़राब है।
तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग एंड करेंगे और जो एक्टिविटी और होगा प्रोग्राम वो आपको शेयर करेंगे। लास्ट में ये है कि हम खुद आपको, जो भक्कर के व्यूवर्स हैं जो मुझे वॉच करते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता है कि हम खुद सुना रहे हैं और ख़ानदानी हमारा यही काम है। दादा, अब्बू और चाचे सारे यही गोल्ड का काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि सोना खालिस क्यों नहीं होता और सोना जो है 22 कैरेट में क्यों होता है, यानी कि सोना जो है बहुत नरम होता है और बहुत नरम होता है और 22 कैरेट इसे सोना कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? तो ये 100% गोल्ड नरम, 100% ये नरम होता है। अगर आप ओरिजिनल लेना गोल्ड तो आप देखेंगे वो तो नरम होगा, वो आपके हाथ में ऐसे आ जाएगा जैसे रबड़ होती है। तो आप अब सोच रहे होंगे फिर उससे चूड़ियाँ, कड़े या अंगूठियाँ वगैरह कैसे बनती है। तो भाईजान उसमें ये है कि उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। खाली सोना से कभी भी कोई चीज़, कोई जेवर तैयार नहीं होता। उसके अंदर या तो कॉपर डालना पड़ता है या तांबा डालना पड़ता है या फिर प्लाटिनियम की कुछ मिकदार शामिल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सोना सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी ठीक होता है। क्योंकि नरम सोने से तो बन ही नहीं सकता कोई चीज़, कुछ भी नहीं बन सकता। नरम इतना होगा उसे आप कैसे बनाएंगे? आप उसे गर्म करेंगे तो वो तो पिघल के ऐसे जाएगा जैसे लावा नहीं, पहाड़ से आपने देखा होगा पहाड़ से लावा निकलता है, वैसे इतना नरम होता है। इसलिए इसको 22 कैरेट सोने को इसके अंदर फिर तांबा, कॉपर या फिर प्लाटिनियम डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। तो ये भी चलो हम तो सुना रहे हैं, ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सोना वाकई नरम होता है। आपने तो यही देखा होगा कि सोना सख्त होता है, लेकिन सोना सख्त नहीं होता। ओरिजिनल सोना अगर आप देखें तो सोना जो है वो बहुत नरम होता है। ऐसे होता है जैसे आप उसे पकड़ेंगे ना हाथ में, जैसे पाइप नहीं होता, पाइप की तरह इतना नरम होता है। फिर उसके अंदर कुछ मिलावट करने के बाद उसको हार्ड किया जाता है, फिर उससे जेवर तैयार किया जाता है। तो इस तरह ये जो है जेवर तैयार किया जाता है। तो इतना आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं फिर। जी मेरे तमाम भाइयों, बहनों, वीवर सबको मुझे लगा होगा, ओह मैं आपको फिर दोबारा से सलाम करता, क्योंकि मेरी आदत है ना, अक्सर होती है लोगों की आदत कि मैं चलते फिरते जो भी मिल जाए वाकिफ़कार उसे सलाम करता हूँ। तो बहरहाल और अच्छी बात है, आप भी सलाम किया करें। और आज आपको मैं एक हदीस बता देता हूँ। सलाम मुझे याद आया ना, सलाम जहन में आया, तो मैं आपको एक हदीस बता दूँ कि मैं अब अपना बता रहा हूँ, अपना एक ज़ाती एक जहन, कि अगर मैं किसी को सलाम करता हूँ और वो मुझे महसूस हो जाता है, कई बंदे ऐसे होते हैं जो आपको देखते भी हैं और आप जब वो आप उसे सलाम करते हैं वो आपको जवाब नहीं देता, तो कई बंदे मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैं खुश होता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इसने सलाम किया, ये तो बेइज्जती की बात है, अगले ने जवाब ही नहीं दिया। तो इस पे हदीस है, आप किसी उलमा से पूछें कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप किसी को सलाम करते हैं और अगला बंदा अगर आपको सलाम का जवाब नहीं देता तो सलाम का जवाब फरिश्ते देते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छी बात तो है कि पहली को तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो भी बंदा आपको मिले, आपका दोस्त, फ्रेंड या कोई कज़न, कुछ भी, तो आप उसके अगर वो सलाम करता है, पहले आप पहल करें। अगर आप पहल नहीं होती, वहाँ से पहल होती है, तो आप सलाम का जवाब दें। अगर सलाम का जवाब वो नहीं देता तो आप मायूस ना हो, क्योंकि ये हदीस में है कि अल्लाह जो है फिर उसका जवाब फरिश्ते देते हैं। अगर मैंने कहा ना अस्सलाम वालेकुम किसी को और अगले ने जवाब नहीं दिया तो फरिश्ते जो हैं वो उसका जवाब देंगे। तो बहरहाल इसी के साथ अभी मैं वीडियो कट करता हूँ, वीडियो का एंड करता हूँ। और आज जुमेरात है, आज मेरा तीसरा दिन भी है, शुरू हो जाएगा वीडियो अपलोडिंग को। हालांकि देखे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूट चेंज किया, हालांकि कल जुमे कल चेंज करना था, लेकिन मेरा आज प्रोग्राम 2 वीडियोस का है। अब आप सब कहेंगे 2 वीडियोस ये कहता है लेकिन बनाता नहीं, लेकिन चलो अगर दूसरी वीडियो ना भी बने, मैंने वैसे ही कपड़े चेंज किए हैं और आपने वीडियो देख ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि अल्लाह ताला की मखलूक दुनिया में कैसी कैसी है। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आपके व्यूज़ आते हैं लेकिन व्यूज़ के मुताबिक आपका जो है वो आप उतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो बराए मेहरबानी आपसे आपके भाई मुइन की गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर
वीडियो की इन्फॉर्मेशन बेशक वो साइंटिफिक हो, इंफॉर्मेटिव हो, या व्लॉग हो, या हिस्टोरिकल हो, कुछ भी हो, वो आपको मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारा भी ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।